चांदपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन कर किया गया, जिसके उपरांत श्री गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप गुप्ता प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती मेरठ, विशिष्ट अतिथि चंदन चौहान सांसद बिजनौर रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार अग्रवाल एमडी कामाक्षी पेपर मिल्स गजरौला ने की। मुख्य अतिथि प्रदीप गुप्ता ने अपने उद्बोधन में विद्या भारती के इतिहास और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्या भारती ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए कार्य कर रही है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित युवा पीढ़ी का निर्माण करे। उन्होंने शिशु वाटिका के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व और कौशल विकास की सराहना की और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने वक्तव्य का समापन किया। विशिष्ट अतिथि सांसद चंदन चौहान ने कहा कि संस्कारयुक्त शिक्षा, अनुशासन और श्रेष्ठ व्यवस्थाएं केवल विद्या मंदिर के विद्यालयों में ही देखने को मिलती हैं। उन्होंने विद्यालय के प्रति हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही हाईकोर्ट बेंच का रास्ता साफ होगा, चांदपुर बाश्ता मार्ग का निर्माण जल्द शुरू होगा तथा बिजनौर जनपद में केंद्रीय विद्यालय भी शीघ्र बनकर तैयार होगा। विद्यालय के प्रबंधक पंकज वैश्य ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रगति की जानकारी दी। अध्यक्षीय आशीर्वचन में राजकुमार अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया और विद्यालय के विकास के लिए सहयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों, पूर्व प्रधानाचार्यों, आचार्यों, वर्तमान प्रधानाचार्यों तथा पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 10 के वैभव वर्मा एवं कक्षा 11 की अक्षरा भाटिया ने किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य नवनीत कुमार ने सभी अतिथियों व आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। चला के पूरे प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है उसमें मूलभूत सुधार करने का काम। वही सरस्वती विद्या मंदिर की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं ये भी जानता हूं, मैं खुद भी पढ़ा हूं जिन स्कूलों में सरस्वती विद्या मंदिर का बच्चा एक अलग ही तरीके से दिखाई देने का काम करता है। 100 बच्चों में जो संस्कार, जो शिक्षा का तरीका, जो सामाजिक स्थितियों में और अपने बड़ों का सम्मान आचरण करते हुए देश को, पर्यावरण, राष्ट्र के प्रति जो भावना यहाँ सीखने को मिलती है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को संजोगे रखने का काम किया तो आप लोगों ने करने का काम। ये एक बड़ी प्रेरणा है और वही इस बड़ी प्रेरणा में हम लोग थोड़े से भी भागीदार बन सकें तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानने का काम करें। आज बिजनौर, चांदपुर घोषणा तो नहीं करनी चाहिए ना मैं अधिकृत, पर जितनी मांगे हैं, जितनी बातें हैं, अभी पिछली बार हमारा 26 तारीख को बाढ़ में घेराव किया था, जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के वकील थे, तो हमारे सभी ने घर आके घेराव किया और उन्होंने कहा कि बेंच की मांग हम करते हैं। हमारे लोगों को न्याय मांगने में बड़ी दिक्कत होती है। जब इलाहाबाद जाते हैं तो एक संकट, ट्रैवलिंग का और एक मानसिक तनाव उस मुकदमे का लेके जब व्यक्ति वहां पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा टॉर्चर। आज बताया करते थे, मैं सदन के अंदर मुझे रखने का मौका मिला, सबसे पहले मैंने कहा हमारी उत्तराखंड की, चाहे हमारी हिमाचल की, हमारी दिल्ली की, हमारी राजस्थान की और कहीं ना कहीं दूसरे देश लाहौर की भी हाई कोर्ट पास, पर हम बहुत दूर। मुझे बधाई है, घोषणा करने का अधिकृत नहीं, पर कुछ चीजों की खुशबू आने लगती है पहले
जैसे चांदपुर वाले कह दिया करते थे, और इसकी खुशबू भी आ जाएगी, मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से आएगी। स्थान तो नहीं खोलूंगा अभी, पर कहीं ना कहीं जो मांग हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की थी, ये एक बड़ा बदलाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने का काम। जैसा बदलाव चांदपुर बादशाह मार्ग वाले बहुत लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे यहाँ? बैठे हैं। टेंडर हो गया, मैं पूछ के आया हूँ, शुरुआत हो गई, प्रक्रिया हो गई, 8 तारीख से शुरुआत हो गई, वो प्रोसीजर के अंदर है और जल्द ही पूरा कर लिया जाए। और भी चाहे जितनी मांग है, असरापुर मार्ग, चाहे रेलवे लाइन की मांग, चाहे शिक्षा के लिए सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ तो बिजनौर जनपद के लिए हुआ, सेंट्रल स्कूल आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें देने का काम किया। ये एक बड़ी मांग थी, 20 साल पुरानी। आज केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास हमने किया, और वहीं कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्लासेस भी स्टार्ट होगी होंगी, तो अपना बिजनौर बढ़े, हमारा चांदपुर बढ़े, हमारे बच्चे की जो कला है आज की वो आगे बढ़े, उनके पेरेंट्स का जो सपना है वो बने। और मैं भी कह रहा था, यहाँ पे गाना चल रहा था, पापा कहते हैं नाम करेगा, बहुत अच्छा गाना, भावुक करने वाला गाना। मेरे पिताजी का भी बड़ा लगाव इस क्षेत्र से, तो मैं अपने बड़ों से कहता हूं कि नाम उनका बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, घटाने का काम नहीं करूंगा। और प्रत्येक बच्चे को ऐसा सोचना चाहिए, अपने माँ बाप का नाम, अपने स्कूल टीचर्स का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने इलाके का नाम, हम सब की जिम्मेदारी। और हम सब जब सही दिशा में चलते हैं तो हमारे बड़ों का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलता है।